सभी को जय हिंद जय भारत। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। अगर वीडियो आपको लगे कि बिल्कुल एकदम राइट है तो और बच्चों की हेल्प के लिए इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा कॉल आते हैं और जो बच्चे एडमिशन के लिए भी आते हैं उनके साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो मैथ है वो बिल्कुल टफ लग रही है, जो अग्निवीर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली उन बच्चों को टफ लग रही है जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में जो है अभी उनकी एज बची हुई है और अग्निवीर के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, तो आपको लेके चलते हैं आपके पीछे के पास्ट में। होता क्या है कि हम जब आर्ट्स जो 11वीं में लेते हैं, तो हम जब 10th पास करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि अब तो हमारे सर से जो है बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का हो चुका है। क्योंकि हमें जो सबसे बड़ा वजन जो लगता है वो लगता है हमें मैथ का, यानी कि गणित का। 10th जैसे ही हम पास करते हैं हम सोचते हैं जिंदगी की सबसे जो बुरी बला थी, जो मैथ थी, वो अब हट चुकी है और 11वीं में आते ही मैं मैथ सब्जेक्ट ही नहीं लूंगा और मैं डायरेक्ट आर्ट पे आता हूँ और आर्ट लेता हूँ। आर्ट लेने के बाद में हमारे 2 साल माइंड में ये रहता है कि मैथ है नहीं, बहुत सिंपल है, हम इसको पास कर लेंगे और आसानी से हम 11वीं और 12वीं पास कर लेते हैं। लेकिन समस्या हमारे लिए अभी भी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं हम सोचते हैं अब तो जिंदगी का मजा आ गए, जब मर्जी होगी कॉलेज जाऊंगा, और हम बन ठन के जाते हैं, हाथ में एक बुक लेते हैं, कभी पेट के आगे उसको घुसेड़ के रखते हैं, कभी कमर में उसको लगा के रखते हैं और सीधे पहुंचते हैं कॉलेज। और कॉलेज जाने के बाद में हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही कॉलेज में होगा, वहां मैं मजे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं होता है और फिर हम कौन से काम में लगते हैं उससे आप हूबहू परिचित हैं। जैसे ही फर्स्ट ईयर होने लगती है या सेकंड ईयर होने लगती है तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं एक बिजनेस करूं। और बिजनेस बिजनेस हम ऐसा सोचते हैं, उसके लिए हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजनेस के लिए हमें 20 30 40 लाख रुपए दे दे या 5 लाख भी हमें दे दे। तो हम ये सोचते हैं कि घर वालों से मैं पैसा लेके कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर लूं। तो हम घर वालों को फोर्स करते हैं कि आप जो है हमें कुछ पैसा दीजिए, जिससे कि मैं एक कहीं स्टूडियो में जाता, स्टूडियो वाले को देख लिया था कि मैं स्टूडियो कर लूंगा, कहीं आपने टेंट वाले को देख लिया मैं टेंट कर लेता हूँ, कहीं पे आपने मोबाइल की शॉप देख ली तो कि मैं मोबाइल की शॉप करूंगा। ऐसे बिजनेस, कहीं दुकान देख ली तो दुकान में कर लेता हूँ। ऐसे बिजनेस आइडिया हमारे कॉमन जो फैमिलीज हैं इनमें माइंड में आते हैं। कहीं पे किसी के पास 2 3 गाड़ी देख ली और अच्छा खासा किराए पे जा रहा है, वो तो सोच लिया कि मैं भी गाड़ियां लाऊंगा और इससे बहुत बड़ा व्यापार कर लूंगा। 100 में से एक बंदा इनमें सक्सेस हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, उसके बाद भी ये सब बातें नहीं बनती, घर वालों से झगड़ा करते रहते हैं पैसों के लिए, सारी समस्याएं रहती है। तो हम जाते हैं नौकरी की तरफ और अपने दोस्तों को फोन करते हैं, भाई क्या कर रहा है, तो वो कहता है मैं यहाँ सूरत हूँ, कोई कहता है गुजरात हूँ, कोई कहता है चेन्नई, कोई बेंगलोर, कोई जयपुर, कोई दिल्ली। तो हम भी जो है बैग उठाते हैं घर से थोड़ा मन मुटाव करके, घर वाले चाहे कितना भी कहे तेरी एज है अभी जॉब की तैयारी कर ले, हम उस पर घंटा ध्यान नहीं देते। हम सीधे जाते हैं नौकरी पे। नौकरी जहां करते हैं हम, तब हमें पता लगता है कि अभी मेरी उम्र पड़ी है और मुझे कहीं ना कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। झूठी प्रशंसा जो गांव में तुम लोगों से सुनने को मिलती है, गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है कि पड़ोसी का बच्चा किसी का अगर कहीं नौकरी के लिए चला गया तो 4 औरतें, 4 इंसान जो गांव में बैठे हुए हैं वो हमेशा ये बात कहेंगे कि फलाने का छोरा जो है नौकरी पे गया, घर की जिम्मेदारियां उसने समझ ली है, महीने का 15,000 20,000 रुपए कमाता है और बहुत मदद कर रहा है अपने परिवार की। कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे पेरेंट्स तक जब पहुंचती हैं तो वो भी हमें इस बात का ताना मारते हैं कि तू क्या कर रहा है। उस चक्कर में भी हम नौकरी चले जाते हैं। लेकिन आप अपने गांव में नजर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहले जो नौकरी के चक्कर में पड़े थे, आज कहीं ना कहीं उनको गांव में रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक एज है आर्मी की हमें तैयारी करना चाहिए। और जो मैथ का मसला है वो यहीं फिर घूम फिर के आता है कि जब ये सारे हम चक्कर खा लेते हैं तब कहीं ना कहीं माइंड में आती है कि लास्ट बार मैं ट्राई तो कर लूं, और फिर हम किताबों की तरफ आते हैं। तो 10वीं क्लास में जो मैथ हमने छोड़ी थी उसकी हम डायरेक्ट उठाते हैं उसकी प्रश्नावली, ना कि उसकी टेबल याद करते हैं। तो अब दोबारा जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जीरो से करना होगा। गारंटी से कहता हूं 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक भी पहाड़ा याद नहीं होगा, जो टेबल है वो भी याद नहीं होगी ढंग से। तो इसलिए अभी भी आपको कहता हूं 20 तक के पहाड़े अगर आप अभी भी लिख दो तो मान सकते हो कि अभी भी तुम्हारा माइंड एक्टिव है। लेकिन आप 20 तक के पहाड़े भी कैसे लिखोगे, 20 और 20 40 हो गए, 20 दूनी 40, इसमें 20 और जोड़ दिया तो 60 हो गया। प्लस कर करके हमें जो है पहाड़े बोलने पड़ते हैं, ना कि हम सीधे बोल दे 10 20।
ऐसा बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है, हमारे माइंड में जो है बहुत कचरा भर चुका है और इससे जो है हम छुटकारा पाना चाहते हैं और दोबारा जो हम 9th 10th 8th 7th 6th इन क्लासों में जिस प्रकार हमें मैथ समझ में आती थी वो आ जाए, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले अपना मेमोरी पावर है वो स्ट्रोंग करना होगा। और चाहे वो जीके की बात कर लो, साइंस की कर लो, ये सारी चीजें तो हमें फिर भी याद रह जाती, लेकिन मैथ जो है वो हमेशा सोल्व करने से ही हमें समझ में आने वाली है, मैथ हो, रीजनिंग हो। तो इन सब के लिए हमें करना क्या है कि हमारा माइंड जो है वापस रिएक्टिव हो और इन चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाए। इसके लिए करना यह है कि पर डे आपको एक प्रश्नावली जो होती है वो हमेशा एक निकालनी होगी, उसका बेसिक समझना होगा। और ये सब स्टार्ट करने से पहले जो मैथ की बेसिक चीजें हैं वो हमें परफेक्ट आनी ही चाहिए। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हमें आना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारा मेमोरी पावर स्ट्रोंग करेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो सुबह अगर आप 5 बजे उठे, आपने दौड़ भाग करी, आपने जो जो कार्य किए, खाना कब खाया, दोपहर में किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए, सीढ़ियां भी उतरे हैं तो कितनी सीढ़ियां मैं उतरा हूं, दिन भर की ये सारी मेमोरी आप स्टोर करो। और रात को सोते वक्त जब आप बेड पर जाते हो तब ये सारा आप सुबह 5 बजे से उठ के बेड तक आए हो वहां तक का अपने माइंड में एक बार रिपीट करो, दोबारा सोचो कुछ चीजें मैं भूल तो नहीं गया, दिन में मैं किससे मिला, क्या बात करी, क्या क्या मैंने आज पढ़ा है। वो सारे माइंड में अगर आप रिवाइंड करते रहोगे, सुबह उठ के आप जल्दी 5 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठो, ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखो, ओम उच्चारण करो, अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट योगा करो, फिर आप अपने दिनचर्या में लगो और फिर रात को आप लेटो और उसके बाद में सुबह से लेकर शाम तक का सारा शेड्यूल आप वापस माइंड में रिमाइंड करो। आपको गारंटी देता हूं लिख के, 10 दिन के अंदर अंदर आपका मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ढफर से ढफर बच्चा जो होता है उसको भी मजबूत करने के लिए इन चीजों पे हम वर्क करवाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं माइंड डेवलप होता है और सब चीजों में परफेक्ट निकलता है वो बच्चा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। पास्ट में अगर आपने भी ऐसी गलतियां की है, इन चीजों को हल्के में लिया है और अभी आपकी उम्र है, तो बिल्कुल इन चीजों पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। पेरेंट्स अगर दबाव डाल रहे हैं जबरदस्ती कि नहीं फलाने का छोरा वहां है, फलाने का छोरा वहां है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल आप स्पष्ट बोलिए कि वो जितना एक साल में कमाता है, अगर मैंने अपने आप को समय दिया, मेहनत की मैंने, तो वो सारा जो एक साल का वो शेड्यूल कर रखता है वो 2 महीने में कमा सकता हूँ। तो इस इन चीजों का आप बिल्कुल गहराई से ध्यान रखें, भविष्य में भी आपके ये काम में आने वाली है। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और आपके कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप सीधे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।